हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर। तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक कर रहे थे। इससे पहले मैंने इसका एक लेक्चर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था एंड उसके कुछ टाइप भी करे थे हमने। एंड हमने किया था हाउ टू कंबाइन रेशियोज, कि आपको अगर गिवन रेशियो कुछ रेशियो गिवन है तो उसको कंबाइन करके आप कैसे लिखोगे। तो वो भी हमने उसके भी कुछ टाइप करे थे। तो आज हम कुछ और रेशो के रिगार्डिंग कुछ और टाइप करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। अच्छा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फर्दर अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन वीडियोस को आप लाइक कीजिए। शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। अच्छा, आज मैं प्रीवियस आपने देखा होगा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस में हमने क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या था कि अगर लाइक आपको ए रेशो बी की वैल्यू गिवन है एंड बी रेशो सी की वैल्यू कुछ गिवन है, तो उसको कंबाइन करके ए रेशो बी रेशो सी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका क्या मैंने रूल बताया था, उसको निकालने के लिए हम कुछ भी नहीं है, उल्टा एन रूल यूज़ करते थे। राइट, जैसे आपको ए रेशो बी की वैल्यू ले लीजिए, कुछ भी ए रेशो बी की वैल्यू आपको 7:9 गिवन है एंड बी रेशो सी की वैल्यू जो है वो आपको 15:7 गिवन है। राइट, तो उसको कैसे कंबाइन करके लिखना है यहाँ से, अगर आपको, क्योंकि ये देखो इसमें क्या है, b जो है वो कॉमन है, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9 है और यहाँ पे b की वैल्यू 15 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो b की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए थी, तो इसको फिर इसलिए हम क्या है कंबाइन करके लिखते थे a रेशो b रेशो c। तो जब हम इसको कंबाइन करते थे तो हम क्या करते थे, उल्टा एन रूल लगाते थे। ये 7 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो आएगा यहाँ लिखेंगे रेशो, फिर 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे रेशो, 9 को फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे। तो ये हमारा फाइनल कंबाइन करके ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यही वाला हम एक्चुअल रेशो लेके चलेंगे फिर। राइट, और उसके बाद मैंने वहाँ पे 4 वाला भी मतलब 3 रेशो गिवन हो आपको, तो उसको भी कैसे कंबाइन करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ से ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके लिए आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था और किस तरह से उसको फाइंड आउट किया था। राइट, आज हम करेंगे, सपोज आपको कुछ वैल्यू दे के रखी है एंड उसको किन्हीं 2% या 3% में डिवाइड किया गया है। ये बताया, लाइक मैं ए बी सी 3% ले लेती हूँ, वो वैल्यू जो वो ए बी सी में कुछ रेशियो में डिवाइड की गई है, और वो वैल्यू आपको एग्जैक्ट आपको उसका अमाउंट पता होगा, कुछ अमाउंट है जो ए बी सी में डिवाइड किया गया है। तो उसका आपको ए बी सी में जो डिवाइड किया है वो रेशियो में गिवन होगा। तो वहाँ से आप ए बी या सी का शेयर जो है एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगा, कितना शेयर है उनका, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। और उसी से रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम जो है वो आज के लेक्चर में करेंगे। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। लाइक मेरे पास मैं ले लेती हूँ, मेरे पास कितने 100 नहीं सॉरी 1000 ले लेते हैं। मेरे पास 1000 रुपीज़ हैं एंड 1000 रुपीज़ को ए एंड बी कोई 2 पर्सन है उनमें डिवाइड किया गया है, और उनमें डिवाइड किया गया रेशियो में, किस रेशियो में डिवाइड किया गया, 3:2 में। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब भी हम रेशियो के क्वेश्चन करेंगे तो स्टार्टिंग में हम ना ये सपोज करके चलेंगे, ये मान के चलेंगे कि जो रेशियो गिवन है आपका वही एक्चुअल वैल्यू हो, उसी को आप रियल वैल्यू मान के चलोगे, क्योंकि उनका जो एक्चुअल वैल्यू आएगी ना, ऑब्वियस सी बात है, जो रेशियो गिवन होगा उसी के मल्टीपल में होंगी वो। क्योंकि रेशियो क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि वो एक्चुअल वैल्यू का स्मॉलेस्ट वर्जन होता है आपका। राइट, तो यहाँ पे जैसे ए एंड बी जो है 3:2 में देख रखा, तो मैं फिलहाल स्टार्टिंग में क्या है कि मैं यही मान के चलूंगी कि ए के पास जो है वो किसी भी उसका 3 पार्ट है, थर्ड पार्ट है, और बी के पास जो है वो 2 पार्ट है उसके, मतलब ए के पास जो उस वैल्यू का तीसरा हिस्सा है और बी के पास दूसरे 2 हिस्से हैं। राइट, तो अगर मैं यहाँ से टोटल देखूं कि ए और बी के पास टोटल कितना शेयर होगा, ए और बी के पास अगर मैं 3 और 2 3 और 2 ए एंड बी के शेयर मान के चलूं, तो मैं टोटल अगर देखूं तो ए और बी को अगर कंबाइन किया जाए तो दोनों के पास कितना शेयर होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 शेयर। यही वाला जो 5 शेयर मैंने यहाँ पे जो मान के चली हूँ, मुझे क्वेश्चन में ये दे के रखा है कि ये कितना है, टोटल ए और बी के पास कितना अमाउंट था, 1000 अमाउंट था। तो ये जो हमने निकाला, अपने जो हम सपोज करके चले थे उसके बेसिस पे हमने ये जो 5 निकाला, ये 5 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे के रखी है 1000।
राइट। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब ये 5 यूनिट आपका 1000 के इक्वल है, तो मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो इस 5 को इधर जाके इसके नीचे ले जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा तो इसको काट दीजिए, 5 2 10 और 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 200 आई। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो आप यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हो और 2 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली जो 1 यूनिट की वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। तो कितनी आएगी 3 यूनिट की वैल्यू, 3 2 600, एंड 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि ए को, अब ये देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई कि आप लेके चले थे जो आपको क्वेश्चन में रेशियो गिवन था, उसको आप रियल मान के चले थे, फिर रियल मानने के बाद आपने इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल दी थी। तो ए के पास कितना, 1000 में से ए के पास जो वो 600 रुपीज़ है, कितना रुपीज़ है ए के पास, 600 रुपीज़ है, एंड बी के पास जो है वो कितने रुपीज़ हैं, 400 रुपीज़ हैं, राइट। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आज हम इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा एक और एग्जांपल लेके कर लेते हैं हम। लाइक अगर आपको दे के रखा है, मैं ले लेती हूँ, मेरे पास है 6200, आपके पास 6200 रुपीज़ हैं, ठीक है। उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या मैं मान लेती हूँ कि आपने इसको 3 लोगों में बांटा है, ए बी एंड सी में, 3% में इस 6200 रुपीज़ को आपने डिवाइड किया है, और किस रेशो में डिवाइड किया वो आपको गिवन है, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। एंड आपसे बोला जा रहा है कि आप तीनों का जो है एग्जैक्ट अमाउंट कितना कितना तीनों में डिवाइड किया वो आप फाइंड आउट करिए, राइट। तो यहाँ पे देखो टोटल तो आपको गिवन है कि कितना है, बट जो ए बी सी का जो शेयर है, ए बी सी को जो अमाउंट मिला है वो आपको रेशियो में गिवन है, और रेशियो में भी कैसे गिवन है, देखो डिवीजन में हुआ एग्जैक्ट। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब आपको इस तरह से रेशियो में इस तरह से आपका फॉर्मेट आ जाए, तो आपको उसको नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले ए रेशो बी रेशो सी को नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए, डिवीजन में नहीं, सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करिए, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इस तरह का जब फॉर्मेट आ जाए तो उसमें हम नॉर्मल ए बी सी नॉर्मल वाले फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने क्या बोला था, जो इसके डिनोमिनेटर की वैल्यूज होती हैं उनका क्या लेना है, आपने एलसीएम लेना है। 3 2 एंड 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आप कितना ले सकते हो, 30, ठीक है। मैं इसका एलसीएम लूंगी, कितना आया इसका एलसीएम, 30। तो जो एलसीएम आता है उससे आप जो है वो सब वैल्यूज को क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो मैं यहाँ पे तीनों जगह 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब काटो, जो काटने के बाद आएगा वो आपका एक्चुअल रेशियो होगा। फिर 2 से 30 कटेगा तो 15 दूनी 30, 3 से काटोगे 30 को तो 10 दिया 30, और 5 से 30 को काटोगे तो 5 6 का 30। तो ए की वैल्यू आई आपके पास 15, रेशियो बी का आया आपके पास 10, एंड सी के नीचे कितना बचा है, 6, रेशियो 6, राइट। तो ये मेरे पास निकला ए बी सी का जो एक्चुअल रेशियो है, जो मैं नॉर्मल फॉर्मेट में जब मैंने कन्वर्ट किया तो ए बी सी का रेशियो क्या निकला, 15 रेशियो 10 रेशियो 6 निकला। और ये आपने इनमें कितने अमाउंट को डिवाइड किया, इन तीनों लोगों में 6200 रुपीज़ को आपने इन तीनों में डिवाइड किया। अब आपने इन तीनों का एक्चुअल शेयर बताना है कि कितना है। तो मैंने क्या बोला था कि रेशियो के क्वेश्चन में क्या है, जो आपको रेशियो गिवन होता है हम स्टार्टिंग में उसी को रियल मान के चलते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चलती हूँ कि ए के पास कितना यूनिट है, 15 यूनिट है, बी के पास 10 यूनिट है, और सी के पास 6 यूनिट है। तो टोटल अगर मैं ए बी सी में देखूँ तो कितने यूनिट बन रहे हैं, टोटल शेयर जो है वो रेशियो के हिसाब से कितना बन रहा है, तो वो बनेगा 15 और 10 25, 25 और 6 कितने हो जाएंगे, 31। तो ये मेरे पास बन रहा है कितना टोटल इनका, 31। बट यही 31 मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो टोटल 31 है ये कितना है आपके पास, 6200 के इक्वल है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि 31 जो है वो किसके इक्वल है, 6200 के इक्वल है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 31 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन थी क्वेश्चन में, 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो ए बी सी का शेयर भी निकल जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो, 31 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे, जब मैं 6200 को 31 से डिवाइड करूंगी तो 31 2 62 होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 200 आई। तो मैं यहाँ से ए बी एंड सी का शेयर लिख सकती हूँ। देखो
ए का कितना था, आप स्टार्टिंग में कितना मान के चले थे, 15 यूनिट मान के चले थे। 1 यूनिट की वैल्यू आपको 200 मिल गई, तो 15 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 15 2 ज़ा 30 एंड 00। तो ये 3000 जो है वो ए को मिले हैं। बी को कितने मिले हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 10 यूनिट है ना, इसको बी को शेयर कितना है, बी का 10 यूनिट है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 2 ज़ा 20 एंड 00। और सी को कितना मिलेगा, 6 2 ज़ा 12 और 00। तो ठीक है, 3000 जो है वो ए को मिला है, बी को जो है वो 2000 मिला है एंड सी को जो है 1200 मिला है। ये ए बी सी का एक्चुअल शेयर निकल गया, जो कि हमने 6200 टोटल अमाउंट लिया था, उसको ए बी सी में किस अमाउंट में बांटा है हमने, 3000 2000 एंड 1200 के अमाउंट में बांटा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं, इसके रिलेटेड, मतलब जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है, ये आप खुद से कर लोगे। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिवाइड 1664 इन द रेशियो ऑफ 5:3। 1664 टोटल अमाउंट दिया था, इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है आपने, 5:3 में डिवाइड करना है, राइट। तो मैं स्टार्टिंग में क्या है, रेशियो है तो रेशियो में यही रियल वैल्यू मान के चलूंगी, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू यही मान के चलूंगी कि फर्स्ट शेयर जो वो 5 है और दूसरा क्या है 3 है, तो 5 और 3 टोटल कितना हो जाएगा। टोटल मुझे देखो ये रुपीस में अमाउंट गिवन था, बट मैं अगर रेशियो के हिसाब से देखूँ तो मेरे पास टोटल कितना आएगा, 5 + 3 कितना होगा 8। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1664। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 8 को इस तरफ ले जाओगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको काट दो, 8 दूनी 16 और 6 तो जाएगा नहीं 8 से, तो 0 लगाओगे और आप दोनों आगे के डिजिट ले लोगे। 64 है तो 8 8 से 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 208। तो यहाँ से आप 5:3 में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप इसका 5 यूनिट लोगे इसका तो कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 208 आई, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो कर दो, 5 8 ज़ा 40 होते हैं एंड 5 2 ज़ा 10, तो 1040 एंड 3 यूनिट की कितनी वैल्यू आएगी, तो 208 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 या 24 एंड 3 दूनी 6, तो 624। तो ऑप्शन 1 ही इसका आंसर है, 1040 एंड 624। जब आप 1664 को 5:3 में डिवाइड करोगे तो इसका क्या है, मतलब अगर 5:3 में डिवाइड करोगे तो कितना कितना अमाउंट डिवाइड होगा, 1040 एंड 624। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2/5 ऑफ द सम ऑफ बोथ नंबर्स, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बोथ नंबर्स। अब आपने दो नंबर, अब मुझे नहीं पता वो दो नंबर क्या हैं, बट उन दो नंबर को मैं सपोज कर लेती हूँ, ठीक है, मैं मान लेती हूँ वो टू नंबर्स ए एंड बी है, राइट। अब आपने निकालना क्या है, यहाँ से ए रेशियो बी फाइंड आउट करना है एंड आपको गिवन क्या है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, इन दो नंबर का जो डिफरेंस है a माइनस बी वो क्या है, इज जहाँ पे आ जाएगा इट मीन्स वो इक्वल टू की बात करेगा। वो किसके इक्वल है, सम ऑफ बोथ नंबर्स, 2/5 ऑफ, यानी कि 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, सम ऑफ बोथ नंबर्स, तो a प्लस बी, राइट। तो यहाँ से आप अब देखो डिफरेंस ऑफ टू नंबर बोला है मुझे, तो मैं यहाँ पे b माइनस ए भी ले सकती हूँ, a माइनस बी भी ले सकती हूँ। अभी मुझे मुझे नहीं आइडिया है कि यहाँ पे a बड़ा है या b बड़ा है, पर मैं यहाँ पे जस्ट सपोज कर लेती हूँ कि a जो है वो बड़ी वैल्यू है एंड b जो है वो छोटी वैल्यू है, क्योंकि डिफरेंस जब बात करेगा तो डिफरेंस बड़े में से छोटा घटाओगे ना। अब मुझे नहीं पता कि a बड़ी है या b बड़ा आएगा इसमें, तो मैंने a माइनस बी ले लिया। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो यहाँ से आपको a रेशियो b निकालना है, तो पूरी इक्वेशन सिर्फ a एंड b में ही है। तो मैं अगर इस 5 को उठा के इस तरफ ले जाऊँ, नॉर्मल कैलकुलेशन है इसके बाद, और 2 को इधर a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं a और b की वैल्यू निकाल लूँगी। कैसे, देखो 5 को इस तरफ लेके जाइए तो 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ 5a माइनस 5b इज इक्वल टू 2, यहाँ a प्लस बी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस 2b हो जाएगा,
अब ए वाले एक साइड कर दीजिए और बी वाले एक साइड कर दीजिए। तो मैं इस ए 2a को इस तरफ ले आऊँगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 5a माइनस 2a कितना हो जाएगा मेरे पास, 3a हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 5 भी इस तरफ जाएगा, यहाँ माइनस का तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7b हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब इस तरह का फॉर्मेट बन जाए तो वहाँ से a रेशो b की वैल्यू कैसे निकालोगे, या सिंपल सा ऐसे याद रख लो कि रेशो का मतलब तो डिवाइड होता है, तो मैं यहाँ से a डिवाइडेड बाई b की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कितना आएगा, ये b इधर चला जाएगा, यहाँ पे 7 रह गए, ये 3 यहाँ से हटाना है, मुझे इस तरफ लेके जाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके ये 7 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से a रेशो b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 7:3। आई थिंक यहाँ ऑप्शन में 7:3 कहीं देखे ही नहीं रखा है, रेशो ही पूछा था हमारे पास बोथ नंबर्स का, तो ये 7:3 यहाँ पे कहीं है नहीं। एक बार आप भी चेक कर लीजिए कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करा। नहीं, ऐसे ही होगा, 7:3 है, यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं ये, ऑप्शन गलत है। तो किसी एक ऑप्शन को 7:3 कर लीजिए, लाइक ये 7:5 है ना, तो यहाँ पे 7:3 कर लीजिए। ठीक है, तो वो दो नंबर क्या आएंगे, 7:3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए बी सी क्या दिया है कि ए बी सी एक कार को खरीदते हैं जिसका टोटल अमाउंट कितना है, 8400 अमाउंट है जिसको, और इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है यहाँ पे कि ए एंड बी प्लस सी की जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो आपको गिवन है, बी एंड सी प्लस ए की इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो आपको गिवन है, तो आपने सी की इन्वेस्टमेंट रेशियो का फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने प्रीवियस जब भी मैंने आपको लेक्चर में जो आप रेशो को कैसे कंबाइन करते हैं वो मैंने बताया था, वहाँ पे एक टाइप करवाया था, वो वाला टाइप अब इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। देखो कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे ए बी सी ने परचेज किया है तो वहाँ पे टोटल वो जो उस कार का अमाउंट था वो 8400 है। ठीक है, यहाँ पे इसमें कुछ ए ने मतलब इन्वेस्ट किया, कुछ बी ने किया, कुछ सी ने इन्वेस्ट किया, और वो 8400 उन्होंने उसका पे किया है, उस कार का पे किया है। तो यहाँ से अब मुझे नहीं पता कि ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, बी ने कितना किया और सी ने, बट इतना मुझे पता है कि उन तीनों की इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल कितनी है, 8400 है। मतलब उन्होंने 8400 में वो कार खरीदी है, तो वो तीनों ने जो इन्वेस्ट किया है टोटल 8400 इन्वेस्ट किया है। अगर मैं यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी निकाल लूँ, ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी निकाल लूँ, तो मैं क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लूँगी। प्रीवियस जो क्वेश्चन किया बस उसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालोगे, जो आपको गिवन जो भी आपको गिवन स्टेटमेंट है बस उसको करते जाइए। देखो आपको गिवन क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है ना, किस किस का, ए रेशियो बी प्लस सी का जो रेशियो है वो कितना गिवन है आपको, 2:5 गिवन है, राइट। एंड उसने बोला है कि बी एंड सी प्लस ए जो वो मिल के जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका रेशियो जो है वो कितना है, 5:9 है। अब मैंने इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि 3 लोग हैं, तो पहले ये देखो कि तीनों लोगों का सम जो है वो दोनों उसमें इक्वल आ रहा है। यहाँ पे भी देखो ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी एंड सी है, तो यहाँ से अगर मैं इनके रेशियो का सम देखूँ, इनके रेशियो का सम अगर देखूँ तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, एंड 5 एंड 9 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे रेशियो का सम इक्वल है, नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ तो 14 है, यहाँ पे देख रही हूँ तो 7 है। तो इन्वेस्टमेंट तो इन तीनों ने ए बी सी ने जो की है वो दोनों जगह सेम ही लिखोगे ना, आप अलग थोड़ा नहीं लिखोगे कि एक इक्वेशन लिख रहे हो तो वहाँ पे ए की इन्वेस्टमेंट कुछ लिख रहे हो और दूसरी इक्वेशन लिख रहे हो तो वहाँ पे ए की कुछ है। तो ए बी सी ने जो इन्वेस्टमेंट किया वही वैल्यू रहेगी ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि उनका सम अगर एक में 7 आ रहा है तो दूसरे में 14 कैसे आ सकता है, वहाँ पे भी 7 होना चाहिए, या 14 है तो 14 ही होना चाहिए। तो देखो मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसके सम को जो है वो इक्वल बनाना है। इसके सम को इक्वल बनाने के लिए मुझे एक चीज़ देख रही है कि नीचे वाले में अगर 14 है तो मैं इसको डायरेक्ट अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 2 से 14 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ पे तो एलसीएम वाला एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई कैसे आप इनको इक्वल करोगे इसके सम को, वहाँ पे हम जो है वो एलसीएम लेके सॉल्व करते थे, आप एक
बार उस वीडियो को देख लेना, उस लेक्चर को, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कैसे करते हैं। बट यहाँ पे मुझे कुछ एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इस वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली 14 उसका सम बन जाएगा। तो कर दीजिए। तो नया रेशियो मैं जब लिखूंगी तो ये क्या आएगा, ए रेशियो बी प्लस सी। इस पूरे के पूरे रेशियो को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। एंड बी रेशियो सी प्लस ए कितना गिवन है आपका, 5 रेशियो 9। अब देखो दोनों का 14 14 बन रहा है ना, रेशियो का सम दोनों का 14 14 बन रहा है, राइट। तो कितना सम आया रेशियो का, 14 सम आया आपके पास। और इसी ही 14 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसने बोला है ना कि तीनों मिलके कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टोटल 8400 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस 14 की वैल्यू आपको कितनी है, 8400 गिवन है। तो 14 6 जा 84 होते हैं। तो मैं जब इस 14 को इस तरफ 1 यूनिट की क्या वैल्यू आएगी, 14 इस तरफ जाके नीचे इसके डिवाइड हो जाएगा। 14 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो 14 6 जा 84 होते हैं। तो 600 जो है वो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 600 आई। अब आप देखिए कि क्वेश्चन आपको बोला क्या है, उसने बोला है कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, सी की इन्वेस्टमेंट निकालनी है। अब यहाँ पे देखो ए डायरेक्ट आपका सी की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से ए और बी की तो वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने क्या बोला था, रेशियो में जो है आप क्या है, कुछ टाइम के लिए जो है, जो आपको रेशियो में वैल्यूज गिवन होती है उसी को आप एक्चुअल मान के चलते हो ना। तो यहाँ पे देखो सी प्लस ए कितना गिवन है आपको, यहाँ पे ये है ना, इसकी वैल्यू 9 है। अब आपने पुराना वाला नहीं देखना है, क्योंकि वो उसमें उसका सम इक्वल नहीं आ रहा था ना। जो नया आपने लिया है यही वाला एक्चुअल रेशियो होगा अब। तो इसी में आप सारा ऑपरेशन जो ऑपरेट करोगे, राइट। तो सी प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 9 है। अब देखो ए की वैल्यू फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे ए की जगह अगर मैं 4 पुट कर दूँ तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं। ये 4 इस तरफ जाके माइनस होगा तो कितना आएगा, 5। तो सी के पास कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 600 आई थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 600 से, तो कितना आएगा, 5 6 30 और 00 तो 3000। तो कितना शेयर आया, सी की कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल जो कार परचेज की है 8400 में जो उन्होंने कार ली है, उसमें सी का कितना हिस्सा था, कितना शेयर उसने इन्वेस्ट किया था अपना, 3000। तो ये ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है आपको, 2 नंबर गिवन है ए बी सच दैट, वो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज, जो ए का 5% जो है एंड बी का जो 4% है उसका जो योग होगा, उसका जो सम होगा वो किसके इक्वल बता रहा है, 2/3 ऑफ द सम ऑफ द 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी। तो आपने वहां से ए रेशियो बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपने, ए रेशियो बी, कुछ भी नहीं करना है आप बस, अगर आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, मेन है आपको क्वेश्चन जब भी ये अर्थमेटिक करने लगते हो ना, अगर आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ने आ गया, आपको एक बार क्वेश्चन समझ आ गया आपको, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। देखो स्टेटमेंट को बस पढ़ते चलो और उसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते चलो कि आपको क्या बोला गया है। फाइंड आउट क्या करना है वो बाद की बात है, पहले वो स्टेटमेंट में आपको गिवन जो है उसको मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करते चलो। 2 नंबर गिवन है ना आपको ए एंड बी, उसने क्या बोला है कि सम ऑफ, किसका सम लेना है आपने, 5% ऑफ ए। तो मैं लिखती चलूंगी क्या, 5% ऑफ ए। ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई ए, एंड सम लेना है ना आपका, किसके साथ सम लेना है इसका, 4% ऑफ बी। वो बोल रहा है इज, इसका मतलब इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 2/3। 2/3 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, 2/3 ऑफ किसके, 6% ऑफ ए, 6% ऑफ ए, नीचे लिख देती हूँ स्पेस कम है, 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए ना, 6% ऑफ ए प्लस किसके साथ इसका सम लेना है, 8% ऑफ बी के साथ, 8% ऑफ बी के साथ, राइट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ये स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ से मैंने ये इक्वेशन बना ली। अब देखो इस इक्वेशन में जो आपका ये परसेंटेज वगैरह हटा दो, नॉर्मल ए एंड बी में पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट करके ए वाले एक साइड लिखो और बी वाले एक साइड लिखो और वहाँ से ए डिवाइडेड बाई बी निकाल लो, तो आपका ए रेशियो बी निकल जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100। बस करते चलो, परसेंटेज हटा दो और उसकी जगह डिवाइडेड बाई 100 कर दो, इंटू ए था, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू बी था, इज इक्वल टू
2 डिवाइडेड बाय 3, अब ये 2 डिवाइडेड बाय 3 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा कि कॉमन है ना, ये 2/3 ऑफ इसका दिया हुआ था सम ऑफ दिस, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ब्रैकेट को खोल दो और इसको मल्टीप्लाई करते चलो। 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6% की जगह मैंने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया ए, एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 8% को लिखूंगी a डिवाइडेड बाय 100 ऑफ b। अब देखो एक चीज मुझे दिख रही है कि डिवीजन के नीचे यहाँ सब टर्म में डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 है, तो मैं डिवाइडेड बाय 100 को काट दूंगी, राइट, कट गया। अब आपके पास यहाँ पे कितना बचा, नेक्स्ट लाइन में देखो, यहाँ पे आपके पास बचा 5a प्लस 4b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 था ना, 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 2 से 6 होते हैं, कट गया। अब ऊपर न्यूमिनेटर में देखो कितना बचा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा, 2 2 से 4 इंटू ए आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में इस वाली टर्म में कुछ भी नहीं बचा है, सब कट गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से 3 से कुछ नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 100 था, तो मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगी, प्लस अब देखिए इसके न्यूमिनेटर में कितना है, 8 2 जा कितने हो जाएंगे 16, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 3 इंटू बी। अब ए वाले एक तरफ कर लो, ये 4a इस तरफ आ गया, अब यहाँ प्लस क्या है, इस तरफ जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जब भी मैं इधर लेके आऊंगी तो मेरे पास सिर्फ बचेगा a, एंड b यहाँ पे प्लस क्या है तो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से ये लिख सकती हूँ 16 डिवाइडेड बाय 3 b माइनस 4b इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 4b। अब मैं आगे यहाँ पे ऊपर सॉल्व करती हूँ, देखो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 3 b माइनस 4b। अब ये देखो अभी ये डिवीजन में आ गया ना, 16 डिवाइडेड बाई 3 16/3 आ गया ना, तो इस डिवीजन वाली प्लस माइनस आई थिंक आपको आती ही होगी। तो मैं क्या करूँगी, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 16b एज इट इज रहेगा, माइनस, और ये 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि 3 एलसीएम है, तो 4 3 से कितने हो जाएंगे 12b, राइट। तो कर दीजिए, 16 में 12 गए तो कितने रहते हैं, 4 रहते हैं, तो a कितना आ जाएगा आपके पास 4b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा 3। अब निकालना क्या है आपने, a रेशो b फाइंड आउट करना था, यानी कि a डिवाइडेड बाय b फाइंड आउट करना है, तो निकाल लो यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b। ये a यहीं पे है, b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। यानी कि आप बोल सकते हो कि a रेशो b की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 4:3 आई। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, 3 नंबर गिवन है जिनका आपको रेशियो गिवन है, और आपको क्या बोला है, इफ द सम ऑफ दीज नंबर इज, बस अगर आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि कैसे नंबर को डिवाइड करना है, मतलब अगर आपको कोई एग्जैक्ट अमाउंट गिवन है, उसको उसका अगर रेशियो गिवन है तो वहाँ से आप कैसे उन रेशियो की हेल्प से एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, वो अगर आप एक बार समझ गए तो बस सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के वैसे ही पूछता है, बस वो थोड़ा सा स्टेटमेंट ही चेंज किया होगा, सबका फॉर्मेट एक जैसा ही है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, देखो 3 नंबर गिवन है आपको ए बी सी, एंड वो क्या बोल रहा है, इनका रेशियो आपको गिवन देके रखा है, और वहां से आपको बोला है सम ऑफ दीज नंबर इज, इनके जो इन नंबर का जो सम है वो आपको 312 गिवन है, तो आपने रेशियो ही निकालना है बिटवीन द डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, एंड द किसका रेशियो लेना है, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए का, एंड द डिफरेंस ऑफ सी एंड बी के, उन दोनों के डिफरेंस का रेशियो आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो अब इसको एक तो मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगी, उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगी कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को करना है। आपको गिवन क्या है, ए बी सी, ए रेशो बी रेशो सी गिवन है कितना 12 15 एंड 25 गिवन है आपको, एंड दूसरा आपको क्या बोला है कि इन ये जो आपको ए बी सी गिवन है 3 नंबर, ठीक है, इनका सम जो है ना इन तीनों नंबर का आपको कितना दे के रखा है 312 दे के रखा है, ठीक। अब मैं अब रेशियो में मैंने आपको क्या बोला कि हम जो रेशियो गिवन होता है उसको एक्चुअल मान के चलेंगे, स्टार्टिंग में रियल मान के चलेंगे, तो मैं मान लेती हूँ मेरे पास ए की वैल्यू 12 है, बी की 15 है और सी की 25 है, तो हमारे हिसाब से अगर मैं ए बी सी को ऐड करूँ तो हमारे पास कितना टोटल सम बनेगा इन तीनों नंबर का, तो देखो कितना आएगा, 5 5 5 5 10 और 2 12 2 और एक जो रिमाइंडर बच गया,
तो एक और दो तीन, तीन और एक चार, चार और एक पाँच, तो कितना आया 52। हमारे हिसाब से इन नंबर को अगर मैं ऐड करूँ तो 52 है, बट क्वेश्चन में ये कितना दे के रखा है कि इन तीनों नंबर को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, तो आपके हिसाब से 52 आ रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना आना चाहिए, 312 आना चाहिए। इट मीन्स 52 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 312 है। यहाँ से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कुछ भी नहीं करना है, ये 312 को 52 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा। 52 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो देखो 6 से चला जाएगा, 6 टू 12 होते हैं 2 और 1 रिमाइंडर है, 5 6 है 30 और 1 31, तो ये 6 से चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 6 आई, राइट। तो आपको यहाँ पे अब बोला क्या है कि आपने रेशियो निकालना है, किसका किसका रेशियो निकालना है, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। अच्छा बी एंड ए, अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, अब यहीं पे पहले रेशियो में ही डिफरेंस ले लो, क्योंकि आपने डिफरेंस लिखना है ना। तो अब बी और ए का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 6 3 जा 18 हो जाएगी, तो कितना आएगा 18 आएगा, राइट। एंड दूसरा किसका बोला था, रेशियो डिफरेंस लेना आपने सी एंड बी का, तो सी एंड बी का डिफरेंस जो था आपने जो सपोज करके चले थे रेशियो में, उसमें देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 15 और 25 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने यहाँ पे 6 लिखी थी, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब देखो मैं रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो तो होता है स्मॉलेस्ट वर्जन, अब इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर तो रहना नहीं चाहिए, जो जो कटता है उसको काट दो, तो ये 6 से कट जाएगा, 6 3 से 18 होते हैं और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर 3:10, ऑप्शन नंबर 4। अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, अब इसी में शॉर्ट मेथड देखो, और एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर आपको रेशियो गिवन है और वहां से आपने फिर से रेशियो में ही आंसर निकालना है, तो वो रेशियो वाली वैल्यू को ही रियल मान के चलो और उसी से आंसर निकाल दो, कुछ भी वो मतलब एक्चुअल वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हमने अभी किया ना मैंने, कि मैंने पहले इसका सम निकाला और उसको मैंने 312 के इक्वल कर दिया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने दिमाग में एक चीज़ को बिठा लेना कि जब भी आपको रेशियो गिवन है और आंसर भी आपने रेशियो में ही निकालना है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, जो ये रेशियो वाली वैल्यूज़ है इन्हीं को रियल मान के आंसर निकाल देना है, उसमें मतलब ये वाला पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे निकालना क्या था, डिफरेंस निकालना था बी एंड ए का, तो यहाँ से सीधा ही डिफरेंस ले लो बी एंड ए का, तो ये था ना ए बी सी, क्या था मेरे पास, ए रेशियो बी रेशियो सी मुझे गिवन था 12 15 एंड 25, ठीक है। तो मुझे रेशियो लेना था किसका किसका, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, बी और ए का डिफरेंस कितना आया 3, एंड रेशियो डिफरेंस ऑफ सी एंड बी, सी और बी का डिफरेंस कितना आया 10 आया, तो 3:10। देखो जब आपने लॉन्ग मेथड से कैलकुलेट करके निकाला तब भी 3:10 ही आया, और अभी ऐसे ही करोगे तब भी 3:10 ही आएगा, तो क्या आंसर आया आपका, ऑप्शन नंबर 4। तो बस ये आपने याद रखना है इस चीज़ को कि जब भी आपको रेशियो में क्वेश्चन गिवन है एंड आपको आंसर भी रेशियो में ही निकालना है, तो आप रेशियो वाली वैल्यू को रियल मान के उसी को पुट करके वहीं से निकालोगे, उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस, 3 क्लासेस हैं ABC, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो गिवन है आपको, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, 3 स्टूडेंट्स के 3 क्लासेस में स्टूडेंट्स के नंबर्स का रेशियो आपको गिवन है। क्या है आपके पास, A B एंड C, 3 क्लासेस हैं आपके पास, और वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, उनका रेशियो आपको गिवन है कितना, 15 8 एंड 10, राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड बाय 20%। अब वो बोल रहा है कि उसके बाद क्या होता है कि इफ अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप इंक्रीज कर देते हो कितना, 20% 25% 10%, देन व्हाट विल बी द रेशियो, न्यू रेशियो निकालना है आपने, कितना होगा। देखो अभी इंक्रीमेंट तो आपको करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन ना परसेंटेज में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने जल्दी से और शॉर्ट ट्रिक से करना है, पर फिलहाल यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ लॉन्ग मेथड से कि कैसे करना है। देखो वो क्या बोल रहा है कि पहले जो था वो ए बी, अभी आपको यहाँ पे भी रेशियो निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए मैं इसी को रियल मान के चलूंगी, जो मुझे गिवन है रेशियो में उसी को मैं रियल मान के चलूंगी कि क्लास ए में 15 ही बच्चे हैं, बी में 8 बच्चे हैं और सी में कितने हैं, 10 बच्चे हैं। अब आपको बोल रहा है कि
अगर मैं ए में कितना इंक्रीमेंट कर दूं, 20% का इंक्रीमेंट कर दूं, कितना इंक्रीमेंट कर रही हूँ 20%, तो 20% का इंक्रीमेंट मेरे पास थे कितने, ए में 15 बच्चे थे ना, उसमें 20% का इंक्रीमेंट कर रही हूँ प्लस 20% इंक्रीज करना है, तो 15 का 20% निकालो पहले, तो 15 का 20%, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बोला, डिवाइडेड बाई 100, तो निकालो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, और 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बचा आपके पास, 3 बचा। यानी कि आप कितने और स्टूडेंट ऐड कर रहे हो, 3 स्टूडेंट ऐड कर रहे हो। अभी 20% है ना, तो पहले इसकी रियल वैल्यू निकाल लो, फिर 3 स्टूडेंट ऐड कर रहे हो। अच्छा, बी में कितना इंक्रीमेंट कर रहे हो, 25% का इंक्रीमेंट कर रहे हो। बी में थे कितने आपके पास, 8 बच्चे मान के चले हो आप, उसमें 25% का इंक्रीमेंट करना है, तो 8 का 25% पहले निकालो, ठीक है। तो 8 का 25%, तो परसेंट की जगह मैं लिख दूंगी 100, ठीक है। तो 25 चौका 100 होते हैं और 4 दूनी 8 होते हैं, तो कितना इंक्रीमेंट किया आपने बी में, 2 स्टूडेंट का इंक्रीमेंट किया, राइट। और सी में कितना इंक्रीमेंट कर रहे हो आप, 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो सी में आपने लिए कितने हैं, कितने मान के चले हो आप कि 10 स्टूडेंट है और उनका 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हो आप, तो 10 का 10% कितना होगा, तो 10 का 10%, तो परसेंट की जगह में डिवाइडेड बाई 100, तो ये देखो 100 से ये पूरा का पूरा कट गया, तो कितना इंक्रीमेंट किया आपने, 1। तो अब लिखते चलो, नया रेशियो क्या बनेगा कि 15 में आपने 3 बच्चे और ऐड किए तो कितने हो जाएंगे, 18, 8 में 2 बच्चे ऐड किए तो आपने कितने हो गए 10, और 10 में एक ऐड किया तो कितना आ गया 11। तो आपका नया रेशियो, अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है जो कटेगा किसी कॉमन नंबर से, तो यही आपका फाइनल रेशियो आएगा इंक्रीमेंट करने के बाद। तो कितना रेशियो आया आपका इंक्रीमेंट करने के बाद, 18, 10 एंड 11। तो 18, 10, 11 कहाँ देके रखा है, ये ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है आपको, तो यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको कि ए सर्टन सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ अमाउंट है, कुछ सम है मनी का, वो आपने ए बी सी में डिवाइड किया है, किस रेशियो में डिवाइड किया है, 9:5:7 में डिवाइड किया है, इन सच वे, इस तरह से डिवाइड कर रहे हो कि ए का जो शेयर है वो 600 लेस देन दैट ऑफ बी प्लस सी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, वो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं, घुमा फिरा के स्टेटमेंट चेंज करके दिया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी बहुत इजीली कर लोगे आप। अब वो गिवन क्या है यहाँ पे कि कुछ अमाउंट को आपने ए बी एंड सी में डिवाइड किया है, किस रेशियो में, 9:5:7 में डिवाइड किया है। अब वहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो ए का शेयर है वो क्या है, 600 लेस है, 600 कम है, किससे कम है 600, ए का शेयर जो है वो 600 कम है, किससे, बी प्लस सी के शेयर से 600 लेस है। ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप ये 957 को एक्चुअल मान के चलोगे, स्टार्टिंग में क्या मैंने बोला, 957 को आप एक्चुअल वैल्यू मान के चलोगे, तो ए का शेयर जो है, ए का कितना है यहाँ पे 9 है, वो क्या है 600 कम है, किससे, बी प्लस सी के शेयर से। तो बी प्लस सी का टोटल शेयर कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगी 12। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, 12 और 9 में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 9 और 3 12 होते हैं, यानी कि कितना है 3। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है, कितना कम है इन दोनों, इसके सम और ए के शेयर में, बी एंड सी के सम एंड ए के शेयर में कितना डिफरेंस देके रखा है, 600 का, लेस है ना, तो मतलब वो डिफरेंस होगा उन दोनों का। मैं अगर बोलूँ कि ए का शेयर जो है बी के शेयर से 300 रुपये कम है, तो इट मीन्स ए और बी के शेयर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 300 है ना। तो सेम वही बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि बी प्लस सी का जो शेयर है एंड ए का जो अकेले का शेयर है, वो कितना है, कितना उनके बीच में डिफरेंस दिया है, 600 दिया है। तो यहाँ पे मैं अगर, जब मैं इनको एक्चुअल मान के चलूंगी, जब इसी वाले रेशियो का एक्चुअल वैल्यू मान के चलूंगी, तो वहां से देखूं बी प्लस सी का शेयर बन रहा है 12 और ए का 9 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 9 और 12 का डिफरेंस आया 3। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 600 गिवन है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कितनी आ जाएगी, 200, राइट। तो अब अगर एक बार बस 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब बोला है क्या फाइंड आउट करने के लिए, बोला है आपको कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी, ए और सी के शेयर का डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो यहाँ पहले रेशियो में ही ए एंड सी का डिफरेंस देख लो, ए एंड सी के शेयर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 और 7 का कितना है 2, राइट। तो 2 यूनिट इसका डिफरेंस आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो क्या आंसर आया मेरे पास, 400 रुपीज, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एन अमाउंट ऑफ सम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग। अब देखो 3 लोग लिए हैं यहाँ पे, प्रिया, सीमा एंड रानी। उसमें कुछ अमाउंट को डिवाइड किया गया है, प्रिया, सीमा एंड रानी है, उनमें एक कुछ अमाउंट को डिवाइड किया गया, किस रेशियो में डिवाइड किया गया, 7, 4 एंड 5 रेशियो में डिवाइड किया गया है। और वो बोल रहा है टोटल शेयर ऑफ प्रिया एंड रानी, प्रिया और रानी का जो टोटल शेयर बन रहा है वो क्या है, वो क्या है, 4 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ सीमा, सीमा के शेयर का 4 टाइम है, राइट। तो आपने डेफिनेट जो डेफिनेटली व्हाट इज डेफिनेटली सीमा से जो सीमा का शेयर है, एग्जैक्ट शेयर कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आंसर आएगा आपका डाटा इनएडिक्वेट, राइट। क्यों आएगा इसका आंसर डाटा इनएडिक्वेट, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये कुछ भी नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पे वो डिफरेंस तो गिवन था ना आपको कि इतने रुपीज है, यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है, खाली बस आपको शेयर दे रेशो दे दिया हुआ है उनके शेयर्स का। एंड वहाँ पे आपको ये दे दिया गया है कि भैया अगर प्रिया एंड रानी है वो उनका जो शेयर है वो 4 टाइम है सीमा के शेयर का, बट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे भी नहीं गिवन है कि कितना कम या ज़्यादा है। तो मैं यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू किसी भी पर्सन के शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट एडिक्वेट डाटा अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरह का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में मुझे ना आगे ये बोला जाता कि भाई प्रिया एंड रानी का शेयर का रेशियो बताओ, अगर मुझे इस क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए बोला जाता फिर मैं रेशियो निकाल सकती थी, बट अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए डाटा मतलब अवेलेबल ही नहीं है, डाटा पूरा डाटा अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकती। हाँ, अगर मुझे यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए बोला जाता तो रेशियो निकाल सकती थी, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि जब भी आपको रेशियो गिवन हो और वहां से रेशियो निकालना हो तो आप बस वो रेशियो वाली वैल्यू को ही यूज करोगे, क्योंकि रेशियो में देखो वो कॉमन पार्ट तो हम रेशियो में क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है तीनों में वो कट जाता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको अगर रेशियो से रेशियो ही निकालना है तो वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं होती है, राइट। बट यहाँ पे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए सीमा का जो है एग्जैक्ट शेयर निकालने के लिए बोला गया, बट यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं है प्रॉपर, तो मैं नहीं निकाल सकती उसका एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं निकाल सकती सीमा का एग्जैक्ट शेयर नहीं निकाल सकती। तो इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 डाटा इनएडिक्वेट आएगा, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कुछ हाई लेवल के कॉन्सेप्ट करेंगे, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। वो आपका लास्ट ही लेक्चर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। और जितना मतलब जिस टाइप के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो मैंने वो सब टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए, मतलब कल की वीडियो के बाद वो सब तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे आपके। तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, बशर्त है कि आप इन तीनों जो मैं 3 वीडियोस इसकी लूँगी, थर्ड वीडियो भी मैंने लेनी है, इन तीनों वीडियो को आप अच्छे से देखना, तो उसके बाद से आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।